इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ड्राइव्स। इस टॉपिक को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट ऑफ स्टीयरिंग एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ड्राइविंग व्हील्स। सो पहली कैटेगरी देखते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट ऑफ स्टीयरिंग। इसमें हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, राइट हैंड ड्राइव एंड लेफ्ट हैंड ड्राइव। In this type of drive, the steering wheel is fitted towards the right side of the vehicle. This type of drive is usually used in European countries and USA. आपने व्हीकल्स देखे हों आउट ऑफ द इंडिया, वहाँ पर कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर राइट साइड व्हीकल को ड्राइव किया जाता है। इंडिया में और कुछ और कंट्रीज़ में व्हीकल को लेफ़्ट हैंड साइड ही ड्राइव किया जाता है। इसके बाद है हमारे पास अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ड्राइविंग व्हील्स। अब पहली इसमें टाइप क्या है, टू व्हील ड्राइव। मेजॉरिटी ऑफ द ऑटोमोबाइल्स यूज दिस टाइप ऑफ ड्राइव। इन दिस टाइप टू व्हील्स ऑफ फ्रंट एक्सल और रेयर एक्सल आर कनेक्टेड विद द इंजन पावर। टू व्हील ड्राइव में क्या होता है, मोस्टली ऑटोमोबाइल्स जो हैं टू व्हील ड्राइव ही होते हैं, बिकॉज फोर व्हील ड्राइव व्हीकल्स जो हैं वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करते हैं और इतनी ज़्यादा पावर की ज़रूरत नॉर्मल कंडीशंस में बिल्कुल भी नहीं होती है। सो कॉमनली फ्रंट व्हील ड्राइव होते हैं व्हीकल्स या रेयर व्हील ड्राइव होते हैं। जो हमारे लाइट मोटर व्हीकल्स हैं या मीडियम ड्यूटी व्हीकल्स हैं उन व्हीकल्स को मोस्टली फ्रंट व्हील ड्राइव दी जाती है, और जो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स हैं या स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स में आ जाते हैं उन व्हीकल्स को या कार्गो टाइप व्हीकल्स जो हैं उन्हें रेयर एक्सल ड्राइव दे करके ड्राइव दी जाती है। सो ये दोनों ही टू व्हील ड्राइव में आते हैं जहां पर चारों व्हील्स को एक ही टाइम पे ड्राइव नहीं दी जाती। अब यहाँ पर भी दो कैटेगरीज आ जाती हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव एंड रेयर व्हील ड्राइव। इसके बारे में भी आगे बात कर लेते हैं हम लोग। फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या होता है, जो इंजन की पावर है वो फ्रंट एक्सल को दी जाती है और फ्रंट एक्सल से दोनों व्हील्स को पावर ट्रांसमिट होती है। फ्रंट व्हील ड्राइव के क्या एडवांटेज हैं, देयर इज़ नो नीड ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट एज दी फ्रंट व्हील्स आर नियर टू द इंजन। अब इस तरह की पावर ट्रांसमिशन में हमें प्रोपेलर शाफ्ट नहीं लगानी पड़ती, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी ज़्यादा पावर कंजप्शन बच जाती है और एक एक्स्ट्रा जो पार्ट्स लगाने पड़ते हैं उसकी कॉस्ट भी बचती है। चैसिस की जो हाइट है वो मॉडरेट रह जाती है, क्योंकि प्रोपेलर शाफ्ट लगाने के लिए हमें चैसिस की हाइट को थोड़ा इंक्रीज़ करना पड़ता है। अब फ्रंट व्हील के केस में क्या होता है, इंजन व्हीकल को खींचता है बजाय कि पुश करे, इसलिए फ्रंट व्हील ड्राइव टाइप व्हीकल्स में स्किडिंग के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। लिंकेजेस जो हैं क्लच और गियर बॉक्स की वो भी काफ़ी सिंपल हो जाती हैं। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि फ्रंट व्हील्स ही हमारे स्टीयरेबल होते हैं, स्टीयरिंग मैकेनिज्म भी फ्रंट व्हील्स के साथ ही कनेक्टेड होता है, और अगर हम पावर भी फ्रंट व्हील्स को दे देते हैं तो सिस्टम और मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और फ्रंट व्हील्स को पावर देने के लिए जो हम एक्सल आर्म्स का इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से स्टीयरिंग भी थोड़ा हैवी हो जाता है। फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल्स जो हैं वो अप हिल्स पर थोड़ा कम प्रेफरेबल होते हैं, बिकॉज वहाँ पर सीजी जो है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, रेयर व्हील्स की ओर शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रंट व्हील्स के ऊपर वेट कम हो जाता है और स्किडिंग के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेयर व्हील ड्राइव। इन दिस सिस्टम इंजन पावर इज ट्रांसमिटेड टू द रेयर एक्सल विद द हेल्प ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट विच ड्राइव्स द रेयर व्हील्स। जनरली इट इज़ यूज्ड इन जीप्स एंड पिकअप्स। अब इस तरह की ड्राइव जो है वो रेयर व्हील्स को दी जाती है और प्रोपेलर शाफ्ट की सहायता से जो पावर ट्रांसमिट की जाती है, इस तरह की पावर ट्रांसमिशन हम जीप्स या पिकअप्स में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज इस प्रकार हैं। अब फ्रंट व्हील्स जो हैं वो सिर्फ स्टीयरिंग का ही काम करेंगे, स्टेरेबल रहेंगे, उनको कोई भी पावर ट्रांसमिट नहीं करनी पड़ेगी। सो इस तरह से स्टीयरिंग मैकेनिज्म काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाता है। अब व्हीकल जो है वो अप हिल्स पर चलते हुए पीछे से पुश किया जा रहा है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है, और फ्रंट एक्सल को पावर ना देने के कारण जो हमारे हाफ एक्सल्स लगे होते हैं फ्रंट व्हील्स में वो रिमूव हो जाते हैं, इसलिए स्टीयरिंग व्हील जो है वो काफ़ी लाइट हो जाता है, स्टीयरिंग को यूज़ करना काफ़ी इजी हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, प्रोपेलर शाफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है, उसके साथ यूनिवर्सल जॉइंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से व्हीकल थोड़ा हैवी हो जाता है और कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाती है। इन सभी पार्ट्स का इस्तेमाल करने की वजह से व्हीकल की थोड़ी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है।
प्रोपेलर शाफ्ट लगाने के लिए हमें चैसिस में थोड़ा गैप बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से इसकी हाइट इंक्रीज़ हो जाती है, और जितनी चैसिस की हाइट इंक्रीज़ होती चली जाएगी वो थोड़ा स्टेबिलिटी को भी बॉदर करेगा। ये जो डायग्राम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये रियर व्हील ड्राइव का है। इसमें ये जो है हमारा बेस फ्रेम है, ये हमारे दोनों एक्सल हो गए, ये फ्रंट एक्सल है और ये रियर एक्सल है। रियर एक्सल में जो आप ये सर्कल देख रहे हैं इसे हम डिफरेंशियल कहते हैं। इंजन जहाँ पर हमारा माउंट किया गया है, इंजन के बाद क्लच और गियर बॉक्स लगा करके एक यूनिवर्सल जॉइंट गियर के नियर लगाया जाता है, एक यूनिवर्सल जॉइंट डिफरेंशियल के पास लगा करके सेंटर में प्रोपेलर शाफ्ट लगा करके रियर एक्सल को पावर दी जाती है, और ये डिफरेंशियल जो है वो इक्वली दोनों व्हील्स को पावर ट्रांसमिट करता है अंडर द रिक्वायर्ड सिचुएशंस। ये जो आप स्केच स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 4 व्हील ड्राइव व्हीकल का है। इसमें डिफरेंस क्या है, इसके फ्रंट एक्सल में भी एक डिफरेंशियल का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पर एक डिफरेंस और भी है, यहाँ पर एक ट्रांसफ़र बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। फिलहाल आप डायग्राम समझिए। यहाँ पर एक इंजन माउंट किया गया है, इंजन के बाद पावर क्लच को जाएगी, क्लच के बाद गियर बॉक्स को जाती है, और गियर बॉक्स के बाद एक और कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है जिसे ट्रांसफ़र बॉक्स कहा जाता है। ट्रांसफ़र बॉक्स से होते हुए पावर प्रोपेलर शाफ्ट को जाएगी जो कि रियर एक्सल को चली जाएगी, और इसी ट्रांसफ़र बॉक्स से एक और प्रोपेलर शाफ्ट फ्रंट एक्सल को भी कनेक्ट की जाती है फ्रंट व्हील्स को पावर देने के लिए। अब ये ट्रांसफ़र बॉक्स का क्या काम होता है, यहाँ पर एक कॉमनली ऑप्शन दिया जाता है कि फ्रंट व्हील ड्राइव जो है वो ऑप्शनल होती है, रियर व्हील ड्राइव जो है वो परमानेंट होती है। आप अपनी सुविधा के अनुसार या ज़रूरत के मुताबिक फ्रंट एक्सल को ड्राइव दे भी सकते हैं और उसे ड्राइव डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। एक और फीचर इस ट्रांसफ़र बॉक्स में दिया जाता है जो कि होता है गियर रेशियोज़ को चेंज करने का। यहाँ पर हाई गियर रेशियोज़ और लो गियर रेशियोज़ पर भी आप व्हीकल को चला सकते हैं। जैसे ही आप लो गियर रेशियोज़ पर जाएंगे तो आपके व्हीकल की जो एग्जिस्टिंग गियर बॉक्स की टॉर्क है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ऐसा हम सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसमें जो हाई गियर रेशियोज़ का इस्तेमाल है वो न्यूट्रल कर देता है। उसके बाद हमारी पावर जो है वो सिंपली जो गियर बॉक्स की आउटपुट है उसी तरह से हमारे व्हील्स को मिलती है। 4 व्हील ड्राइव के एडवांटेजेस ये हैं कि इट इज़ यूज़फुल ऑन रफ सर्फेसिस एंड इन डेजर्ट्स। आपने देखा होगा कि जहाँ पर रोड सरफेस रफ़ होती है या डेजर्ट्स में हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है इस तरह के व्हीकल्स का, और ज़्यादातर ये स्पोर्ट्स और मिलिट्री व्हीकल्स में इस्तेमाल किया जाता है इस तरह का फ़ीचर। डिसएडवांटेज क्या है, इनिशियल कॉस्ट इस तरह के व्हीकल की ज़्यादा होती है, रनिंग कॉस्ट भी ज़्यादा होती है क्योंकि ऑब्वियस है ज़्यादा पार्ट्स जो हैं इसमें एक टाइम पे रन कर रहे हैं, और व्हीकल का वेट भी जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है बिकॉज़ यहाँ पर फ्रंट एक्सल भी यूज़ किया जा रहा है, उसमें भी डिफरेंशियल है, और एक एक्स्ट्रा प्रोपेलर शाफ्ट और एक ट्रांसफ़र बॉक्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है इस सारे मैकेनिज़्म को चलाने के लिए, जो कि ओवरऑल व्हीकल के वेट को इंक्रीज़ कर देता है।